हर हर महादेव, जय शिव गुरु। हाँ तो रउरा सभे कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभे के हार्दिक स्वागत बा और आशा करतनी रउरा सभे भगवान शिव गुरु के कृपा से बहुत ही अटल विश्वास के साथ सुंदर और स्वस्थ होखम जा। आज हम फिर से रउरा सभे के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से एगो बहुत ही सुंदर कथा लेके आयल बनी, जौना में विश्वास के आधार पर भक्ति बढ़ुए। और देखी जा, भक्ति भी विश्वास के ही नाम है। अगर रउरा सभे भगवान पर विश्वास करतन जा तो भगवान शिव गुरु रउरा सभे के हर एक मनोकामना पूर्ण करेले। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो बहुत ही गरीब घर में दूगो लड़की के जन्म भइल और पिता किसान रहन और उनका घर में एगो लड़का रहन। इतना छोट परिवार होखला के बावजूद भी वो घर में भगवान शिव के भक्ति परिपूर्ण रूप से बनल रहे। सब केहू भगवान शिव के भक्ति करत रहे और ऐसे ही करत करत दिन बीतल गईल और वो दोनों बहन चंद्रमा के पूर्णिमा, जैसे भगवान पूर्णिमा में अपन पूर्ण रूप से भगवान चंद्रमा अपन असली स्वरूप में आवेले, वैसे ही ठीक है वो लड़की भी अपन पूर्ण रूप से बेचारी शादी के योग हो गई जा, विवाह के योग हो गई जा। तब एक दिना बाप अपन बेटा पूरा फैमिली यानी पूरा परिवार बैठ के और आपस में वार्तालाप करे लागल कि अब कैसे ही ब्याह शादी हुई, काहे कि हमनी के तब सक्षम नहीं की जा। तब वहाँ जना कहलन जा कि चल भगवान शिव गुरु के जौन कृपा हुई उहे आधार पर विवाह भी हो जाई। और जौन बड़की लड़की रही वो बहुत ही सरल स्वभाव, भगवान के भक्ति भाव करे वाली, और जो भी काम माई बाबू चाहे भाई कहत रहे वो काम में मन तन धन तीनों लगा के वो बेचारी काम घर के करत रही। कोनो चीज़ में ना नकार के शब्दे ना रहे उनका भी। ओकरे विपरीत उनकर दूसर बहन जौन रही वो बिल्कुल ऐसा रही कि उनका सिर्फ खैला और सुतला से फुर्सते ना रहे, कौनो काम वो कैले ना चाहत रही। जौन भी काम अगर माई बाबू सौंपत रहे तो वह कह देत रही कि जब बड़की दीदी हमार बाड़ी तो हमरा काम कैले के का ज़रूरत बा। और बड़की भी उनका के दिलो जान से मानत रही, काहे कि वो सबसे छोट रही। ये चलते वो बेचारी कहत रही कि ठीक बा, कोनो बात ना, हम ये काम कर ले तनी और बबनी के आराम करे दा। ये तरह करके जब शादी के समय आ गई तब माई बाबू कहले कि अगर बड़की के हमनी के विवाह कोनो गरीबों घरे कर देतन जा तो वो घर में गुजारा कर ली। बाकी अगर छोटकी के विवाह अगर गरीब घर में करतन जा तो हमनी के रोज़ ताना सुने के मिली, सास एकरा के घर से भगा दी, काहे कि तो काम धाम करी ना, और काम धाम जब करी ना तो ओकरा घर में कैसे गुजारा हुई। ये चलते बड़की लड़की के विवाह एगो बहुत ही गरीब यानी कि सरल परिवार में, छोट परिवार में कर दिहल। जौन पति बेचारा एगो छोट मोट किसान रहन और ओइजे छोटकी के विवाह एगो बहुत ही बड़का घर में कल गई, जहाँ नौकर चाकर और बहुत ही सुंदर महल रहे, वो घर में विवाह हो गई। और देखी भाग्य केकरा के कहाँ ले जाला एकर कहल ना जा सकता। यही चलते वो करा भाग्य में बेशक वो कामचोर रहे, बाकी ओकरा भाग्य में सुख लिखा रहे। ये चलते ओकरा बहुत बड़ परिवार मिलल और ये बेचारी के भक्ति करते हुए भी बहुत ही कम खर्चा वाला और छोट परिवार में एकर विवाह भइल।
बाकिर एजा भगवान भोलेनाथ से वो कोनो चीज़ के गिला सिकवा ना कैलस। बड़की बहिन जौना के नाम रहे ललिता और छोटकी बहिन के नाम रहे कलावती। ललिता अपन पति के पूर्ण रूप से सेवा करे लागल। सेवा करत करत कुछ दिन बीतल और एगो बेटा, दूगो बेटा और दूगो बेटा के वो मतारी बन गई। और ओइजे जन कलावती रहे, कलावती भी अपना घर में बहुत ही सुखी संपन्न रहे, नौकर चाकर से परिपूर्ण रहे। बाकी ओकरा घमंड सबसे ज़्यादा रहे, काहे कि ओकर विवाह बहुत ही बड़ परिवार में भई रहे। यह चलते कभी भी अपन बहिन के यानी ललिता के वो अपना घरे ना बुलावत रहे कि हमार घर में अगर आई तो हमार घर के लोग कही कि एकर गरीब बहिन बिया और एकर गरीब परिवार बा, जौना के चलते हमनी के बराबर के नहीं खे। ये चलते इस सोच के एक दिन के बात भइल कि छोटकी के घरे यानी कलावती के घरे शिव चर्चा रखल गई और गांव के सभी लोग के बोलाहटा देहलस। बाकी वो अपन बड़की बहिन के बोलावे के ना सोचलस और ना बोलावल चाहलस, काहे कि अगर वो आयत तो ओकरा घर में बहुत ही ज़्यादा कलह कलेश पैदा हो जाइत। काहे कि वो एगो गरीब घर के लड़की रहे, गरीब घर के पत्नी रहे, ये वजह से ओकरा के ना बुलावल गई। बाकी ई भक्ति भाव से परिपूर्ण रहे और यही वजह से एकरा के वो घर में ना बुलावला के कारण भी वो कहलस कि हमार छोटकी बहिन घरे शिव चर्चा होता और ओकरा घरे गैला में हमरा कौन दोष लागी। अगर ना बुलौलस तो हो सकता वो हमरा के याद ना कैले होके। बाकी हम जरूर से जरूर ओकरा घरे जाइम और भगवान शिव के चर्चा सुनम और ओकरा घर के जौन भी काम रही छोट मोट हम सब करके आइम। काहे कि हम तो बड़ हई और वो हमार छोट बहिन ही। छोट बहिन गलती कर सकतिया, बाकी बड़ बहिन के गलती ना करे के चाहिए। इस सोच के बेचारी आपन छोटकी बहिन के घरे पहुँचल। जब छोटकी बहिन देखलस कि हमार बड़की बहिन लावती आ गई हमारा घरे, तो नाक सिकुड़ के एक तरफ हो गई और ई मन में सोचे लागल कि एकरा के तो हम बुलैबो ना कैनी और ई कहाँ से आ गई, एकर का काम बाई जा। ये सोच के वो ओकरा सामने भी ना भइल। बाकी जौन बड़की बहिन लीलावती रहे वो बेचारी लीलावती जाके भगवान शिव के जहाँ चर्चा होत रहे ओइजा जाके बहुत श्रद्धा भाव से भगवान शिव के चर्चा सुनलस। प्रसादी जौन भी बना रहे वो सब प्रसाद वितरण कैलस, सब में वितरण कैलस। और जब आखिर समय आइल बिदागरी के, तब छोटकी बहिन ओकरा के प्रसाद तक ओकरा हाथ में ना रखलस और एकरा के बुरा भला कह के और अपना घर से निकाल देलस। ये बेचारी ओइजा से आंसू बहावत भगवान शिव के कलश की ही प्रभु का पता हमरे में कोनो दोष होखी, ये चलते राउर भक्ति भाव में कोनो कमी हो गई होखी, जौना के चलते राउर प्रसाद पर हमार अधिकार ना भइल। कोनो बात ना, भगवान के भक्ति हम और दृढ़ विश्वास से करम और हो सकता कि फिर कभी चर्चा हुई तो हमरा प्रसाद जरूर मिली। इस सोच के वो जब घर के राह में चलल, तो जब घर के राह में चलल तब ई अपन मन में सोचे लागल कि हमार दोनों बेटा अगर हमरा से पूछिए सा कि मौसी के घर से प्रसाद उरसाद चाहे मर मिठाई मिलल है कि ना, तब हम का कहम। ई सोच के बेचारी वो अपना घरे ना जाके वो अपना नैहर के तरफ चल दिलस। और जब नैहर गईल तब ओइजा ओकर भौजाई देख के बड़ा खुश भइल, काहे कि बड़की दीदी हई। बड़की दीदी के बहुत आव भगत कैलस और जब आव भगत कैलस भाई भी बहुत श्रद्धा भाव से बहिन के पैर छुअलस और बहिन के अंदर ले जाके बैठौलस, पानी देलस और मर मिठाई जौन भी रहे सब चीज़ देलस। और जब देलस तब वो बेचारी मन में सोचे लागल कि हम राह में जब अइनी
तब हम काहे ना कुछ लेके आईनी। बाकी ये सोच के बेचारी मन में विश्वास कैलस कि हमरा भी तक कुछ है नहीं के, तब हम का लेके आई। बाकी रौरा सभी के एक बात और बता दी, जब वो राह में चला रही तब रास्ता में माता तुलसी के वृक्ष के नीचे यानी पौधा के नीचे एगो बुढ़िया माई बैठा रही। वो बुढ़िया माई कली की ही बेटी हमरा देखा ना, ये वृक्ष के नीचे यानी कि ये छोटा सा पौधा के नीचे कितना कचरा सब फैलल बा, सब झाड़ बुहार अगर कर दे तू तो बहुत ही अच्छा होखित। तब वो बुढ़िया माई के कलश वो बेचारी लीलावती कि ठीक बा माई, हम रौरा आराम से बैठी, हम सब चीज़ सर सफाई कर देतनी। और ये तरह वो लीप पोत के बहुत ही सुंदर ढंग से तुलसी माई के पौधा के जितना भी आरे द्वारे सब कचरा बैठा रहे उस सब चीज़ के छुड़ा के सब पत्ता उत्ता के झाड़ झूड़ के खूब सुंदर लीप पोत के ओइजा से बेचारी चल देलस। जब वो चले लागल तब वो बुढ़िया माई कली कि बेटी तू कहाँ जाता रू। तब वो कहलस कि हम अपना माता के घरे जातनी। तब वो कहल कि जब तू अइहा तब हमरा से भेंट करके अवश्य जइहा। और इस सोच के वो जले चल देलस। जब आगे गई तब आगे शिवालय आए। शिवालय के सीढ़ी पर एगो बूढ़ा बाबा बैठा रहन। कहले कि ये बेटी तू कहाँ जाता रू। तब वो कहली कि हम अपना माई घरे जाता नहीं। तब वो कहले बाबा कहले कि हे बेटी मंदिर में बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गई बा, बहुत ही ज़्यादा केहू झाड़ू बुहारू नइखे कैले, बहुत दिन से बहुत ज़्यादा कचरा पड़ गई बा। हे बेटी तू मंदिर के अगर सफाई कर दे तो बड़ा बढ़िया रही। वो कलश की ठीक बा बाबा, रौरा आराम से बैठी। और वो जाके मंदिर के खूब बढ़िया से सर सफाई शिवालय के कर देला। शिवालय के कैला के बाद फिर जब अपना घर के तरफ चले लागल तब वो बाबा कहले कि तू जब ओने से अइहा तो हमरा से जरूर भेंट करके जइहा। और ये तरह वो आगे की तरफ फिर प्रस्थान कैलस। जब आगे गई तब गंगा माई के घाट आ गई। घाट पर जब गई तो वो जो एगो बुढ़िया माई बैठा रही, कह तरे कि ए बेटी तू कहाँ जाता रू। तब वो कहलक कि हे माई हम अपना माई के घरे जातनी, हमार माई से भेंट कैला बहुत दिन हो गए। तब वो कहली गंगा माई बुढ़िया कि देखा ना हमरा घाट पर बहुत ज़्यादा ये घास पुआर सब इकट्ठा हो गई बा, लोग एजा तरह तरह के कई चीज़ ले आके फेंक देता और जौना के चलते हम दूषित हो गई बनी। ऐसन करा बेटी कि तू थोड़ा सर सफाई कर दे तू हमारे घाट के। वो कहली कि ठीक बा। और ये तरीके के वो बहुत ही सुंदर ढंग से सफाई कर देली। और सफाई करके जब जाए लगली तो वो गंगा माई जौन बुढ़िया के रूप में बैठे रही, कहली कि ये बेटी जब तू जइहा जब अपना घरे तब हमरा से जरूर भेंट करके जइहा। वो कलश ठीक बा। और ये तरह करके वो अपना भाई के घरे पहुँचल। भाई के घरे भी पहुँच के अपन भौजाई के खाना पीना और झाड़ू पोछा में सब चीज़ में हाथ बटौलस, जौना के चलते भाई भौजाई बड़ा खुश भइल। और जब बहिन आवे लगली तो उनका खातिर पूरा धन दौलत और मर मिठाई सब चीज़ बांध बुन के और उनका झोली में रख के उनका के बहुत ही अच्छा ढंग से विदाई कैली जा। और जब विदाई हो गई तब ये रास्ता में अली तब वही गंगा के घाट पर जब वो नाव से उतरली तो का देखा तरी कि वह बुढ़िया माई बैठल बड़ी। बुढ़िया माई के देख के वो आंचल पसार के उनका के दंडवत प्रणाम कैली। कली कि ही माई, जब वो प्रणाम कैली तब वो कहली कि ही बेटी तू आ गेलू। तब हऊ देखा तारा के एगो गठरी हम रखले बनी, ई गठरी ले जा और अपना घरे खोली हा। कली कि ठीक बा। और वो गठरी लेके आगे बढ़ गई। जब गठरी लेके आगे बढ़ गई तब उहे फिर से शिवालय आ गई। शिवालय पर उहे बूढ़े बाबा बैठा रहन। तब कहले कि बेटी तू आ गेलू। तब वो कहली कि हाँ बाबा हम आ गई। तब वो कहले कि हो दे एगो गठरी रखल बा, वो गठरी ले जाके तू अपना घरे खोली हा। तब वो कहली कि ठीक बा। और बाबा के दिल गठरी भी वो लेके अपन चल देली। जब आगे गईली तब वह तुलसी माता के पौधा के नीचे फिर वो बुढ़िया माता बैठे मिल गईली।
कली कि बेटी तू आ गेलू? तब कली कि हाँ माता हम आ गई नहीं। तब वो कली कि हो दे एगो और गठरी रखल बा, वो गठरी तू ले जा। तब वो गठरी लेके अपना घरे आ गई। जब वो अपना घरे अली तब वो कली कि तीनों जानी हमरा के उपहार के रूप में ये गठरी देले बड़ी जा, ये गठरी खोल के जरूर देखे के चाहिए कि एमें का बा। और जब पहिलका गठरी यानी कि माता तुलसी के गठरी जब खोलली तब वो मिले जितना पतई रहे उस सब पतई वो में मने विद्यमान रहे, बाकी रू पतई सब सोना के रहे। जितना भी पतई घास सुआस जितना भी रहे वो सब सोना बन गई रहे। और ये देख के बड़ा हैरान भैली। और का देखा तरी जब भोले बाबा के वो गठरी खोली तब वो में का देखा तरी कि वो में खाए पिए की अतना सामग्री रहे, मर मिठाई सब चीज़ जौन चीज़ वो अपना बहन के घरे देखले रही वो सब चीज़ कम से कम अतना रहे कि उनकर 3 जन्म तक वो ख़त्म ना हुई। अब वो बेचारी बहुत ही बड़ा खुश हुई भगवान भोलेनाथ के, कली कि हे प्रभु वाकई रौरा भक्ति में बहुत ही ज़्यादा शक्ति बा। और हम तो जानत रहे कि रौर प्रसाद पर हमार कोनो अधिकार नहीं के, बाकी रौरा हमरा के इतना प्रसाद देनी कि हमार जन्म जन्मांतर तक ही चलत रही। और जब तीसरा गठरी यानी कि गंगा मैया के जब गठरी खुली तब का दिखत रही कि वो में जितना भी सामग्री रहे सब ऐसा सामग्री रहे कि वो राजपाट सब चीज़ भरपूर हो गई। और जब वो गठरी खोली तब उनकर गठरी के ऐसा शक्ति से गठरी खुलल कि उनकर घर दुआर जितना खपड़ा और नरियर के रहे वो सब महल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने आप वो गठरी खुलते ही उनकर घर एगो महल के रूप में बन गई। और जब घर के महल के रूप में बन गई तब सब चीज़ उनका घर में विद्यमान हो गई जौन एगो राजा के घरे होला। और तब जाके ये बहुत ही सुखी संपन्न से रहे लगली। जब ये बात के उनकर बहन कलावती के पता लागल तब कलावती के कलेजा के ऊपर सांप लोटे लागल। अब वो कली कि हम ओकरा के गरीब समझत रही, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई। और वो का काम कैलस कि ओइजा ले आओ देखलस न ताओ, अपन सास ससुर से भी ना पूछलस कि हमरा अपना घरे जाए के चाही कि ना जाए के चाही। ये सोच के वो ओइजा ले बिना सास ससुर के पूछले, बिना अपन पति के पूछले ओइजा ले सीधे अपन घर के तरफ यानी माई के घरे प्रस्थान कैली। जब माई के घरे प्रस्थान कैली तब वह तुलसी माता फिर भेटा गई बुढ़िया के रूप में। कली कि ये बेटी तनी हमार है पौधा के नीचे बहुत ही ज़्यादा कचरा भरल बा, एकरा के तनी साफ कर दा। तब वो कहली कि अरे बुढ़िया तोर दिमाग खराब हो गई बा, भला हम तोर कचरा साफ करे वाला लागत नहीं, हम एगो बहुत ही अमीर घर के पतो हई और हम तोर कचरा ना साफ करम। तब वो जब जाए लगली तब बुढ़िया माई कली कि ठीक बा अगर तू ओने से अइह तो हमरा से मिल के जइह। और यह तरीके के जब आगे बढ़ली तो ओइजा शिवालय मिलल। शिवालय पर उहे भगवान शिव बूढ़ा के रूप में बैठा रहन। कहले कि ये बेटी सुना 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 तनी हमार शिवालय के सफाई कर दा, बहुत दिन से सफाई नहीं के भइल। तब कहतिया कि ये बुढ़ऊ तू खसक गइल बड़ा, तार दिमाग खराब हो गइल बा, हम भला तारा सफाई करे वाला लागत नहीं, हम देखत नहीं का कि हमारे गहना गुड़िया से तारा नहीं का पता लागत, हम एगो बहुत ही अमीर घर के पतो हैं। और ये तरह जब जाए लगल तब वो भगवान शिव कहले कि जरूर से जरूर हमरा से भेंट करके जरूर जइहा। और ये तरह जब वो आगे गईली गंगा जी के तीर पर तब ओइजे बुढ़िया माता फिर मिल गई। कहली कि ये बेटी तो ऐसा करा थोड़ा हमार घाट के सफाई कर दा। फिर उहे वाक्य उहे जली खोटी बेचारी बुढ़िया के भी सुना दिली। और उहे बुढ़िया माता फिर कहली कि ठीक बा तू अइहा तो हमरा से भेंट करके जइहा। और ये तरीकर के वो फिर अपना नैहर पहुँच गईली। जब नैहर पहुँचली तब उनकर जौन भाभी रही वो देख के नाक सिकोड़ लेली। कहली कि आलस्य के एगो जियल जागल मूर्ति हमारा घरे आ गई, अभी कोनो काम ना करी है, बस इनकर सुतल ही इनकर कार्य बा
यह चलते वो बेचारी उनकर हालो चाल ना पूछली, पानियों तक ना देली। जब वो ऐसा कैली तब भाई आयल, तब भाई से ये अपन कहली कि हमार भाभी हमरा के कुछ पानी तक ना देली, हमरा के निमन से पूछबो ना कैली। तब वो कहलें कि अरे तारा के देख के तो हमनी के ऐसे ही बुखार चढ़ जाला, काहे कि तू तो आलस्य के मूर्ति हो और आलस्य के मूर्ति तू आ गइलू, अब तू खइबू और सुतबू, यह तहार तक कामे बा। तब वो कलश की और का बेटी जब आवेले अपना मतारी घरे तो वो काम करे थोड़ी आवेले, वो तक सूते आवेले, आराम करे आवेले, हमरा जीवन भर तक अपना घरे कामे करे के बा। तब वो कहली जौन भौजाई रहली कि रौदा घरे तो नौकर चाकर बा, तक फिर का भइल, नौकर चाकर के भी तो संभारे के बा, वो का ऐसे ही काम करता सब, वो का हमार श्रम ना भइल। ये तरीकर के जब वो जाए लगली 3-4 दिना रहली, 3-4 दिना बस वो खास और सुतस ये उनकर काम रहे। और ये बेचारी खूब परेशान भौजाई उनका के अवभगत करे में। और जब वो जाए लगली तब ये माथा टेकली भगवान के कि हे भोलेनाथ, बहुत कृपा भइल कि अपना घरे जाता रही, और उनका के बदला में कुछ ना देली। जब कुछ ना देली तब ये अपन भाई से लड़े लागल कि बड़की दीदी आई रही तो उनका के बहुत सा धन दौलत तू दे के विदा कैला, हमरा के काहे ना देला। तब वो कहले कि तारा के का दी, तारा घरे तो बहुत कुछ बा, हमरा घरे तो कुछ भी नहीं के, और तारा के का दी, तू तो हमारा घरे अइलू तो एको काम धाम ना कैलू और ऊपर से हमनी पर रोबो झरलू। तब वो बेचारी खिसिया के उजाले चल दिलस। जब आगे गई तो वह गंगा मैया भेटा गई। तब वो कहली कि ये बेटी हो दे एगो गठरी रखल बा, तू ले जा। बड़ा खुश भैली, करे ये बुढ़िया के तो हम जल्दी खोटी सुनौले रही, बाकी गठरिया हमार जौन बड़की बहन के दिलस वह गठरिया रखले बिया, और वो गठरी के लेके चल दिलस। जब आगे गए तो भोले बाबा भेटा गए, यानी कि भोले बाबा बूढ़ा के रूप में बैठा रहन, उहो एगो गठरी देने। जब आगे गई तो तुलसियों माता एगो गठरी जेली, और ए तरीक करके वो तीनों गठरी के ले जाके अपना घरे बेचारी खोले के अब सोचे लगली। और पहिल का गठरी जब खुली जौन गंगा मैया के रहे, तब वो का देखा तरी कि वो में जितना घास जामा रहे गंगा जी के घाट पर, उस सब घास पानी से भरल उनका घर में फैल गई और कचरा कचरा हो गई। तब वो का तरीका अरे दादा ये का चीज़ दे दिली सा। ओकरा बाद वो भगवान भोलेनाथ के गठरी जब खुलस तो उमें का देखत या कि सिर्फ बिच्छू और सांप चारों तरफ ओकरा घर में लौटे लगने से अभी लागल चिल्लाए। ओकरा बाद जब तुलसी माता के जब वो खुलस गठरी तक का देखत या कि सब तुलसी माता के सूखल सूखल पत्ता ओकरा घर में बिखर गई। ये तरीके की वो रोवे लागल और बहुत ही पूर्ण विश्वास से कहे लागल कि हमार बहन वाकई बहुत बड़ भक्तिन बिया कि जौन ओकरा भाग्य से सब चीज़ मिल गए, और आज हमारा भाग्य से हमार सब चीज़ जितना भी रहे धन दौलत वो धीरे धीरे वो छोटकी बहन के आलस्य के कारण ओकरा भक्ति और विश्वास ना रहे भगवान पर, जौना के चलते ओकर धन दौलत धीरे 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 ख़त्म होकर गई, और वो एक दिन ऐसा आयल कि भिखारिन बन गई। काहे ये चीज़ के कारण हम रौरा सभी के बतावत तनी कि देखी जा गरीबी कोनो पाप ना है, गरीबी कोनो अभिशाप ना है। अगर रौरा सभे भगवान भोलेनाथ पर रौरा सभे विश्वास करते जा, उनका के मानते जा, शिव गुरु के पूजा करते जा, तो रौरा सभे के घर में कोनो चीज़ के हमार भोलेनाथ कोनो चीज़ के कमी ना दिए, और हरदम रौर घर थोड़ो सा में पूरा परिपूर्ण रही, कोनो चीज़ के कमी ना होके दिए हैं। हर हर महादेव। शिव गुरु के कृपा से रौरा सभी की कथा कैसन लागल हमारा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर से ज़रूर बताएं जा। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।